अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का तो सबको पता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका इतिहास क्या है? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे राम मंदिर अयोध्या का आखिर इतिहास क्या है। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। आगे जानते हैं अयोध्या राम मंदिर के गई इतिहास के बारे में। अयोध्या पवित्र निवास के रूप में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या का हिंदू परंपरा में गहरा महत्व है। शहर को धर्म के प्रतीक और एक आदर्श राज्य के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। यह विश्वास कि अयोध्या भगवान राम का दिव्य निवास है, पीढ़ियों से चली आ रही है, जिससे हिंदुओं के लिए गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध विकसित हुआ है। रामायण में अयोध्या का वर्णन भव्य महलों, हरे भरे बगीचों और कुलीन नागरिकों से सुसज्जित एक शानदार शहर के रूप में किया गया है। कथा राम के शासन के तहत यूटोपियन समाज की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती है, जिसमें न्याय, सदाचार और करुणा के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। भगवान राम के जन्म के साथ अयोध्या का जुड़ाव इस शहर को ईश्वर से जुड़ने के इच्छुक भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल में बदल देता है। जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद। जन्मभूमि शब्द का संस्कृत में अनुवाद जन्म स्थान है और अयोध्या की जन्मभूमि रामायण की कथा में एक केंद्रीय स्थान रखती है। परंपरा अयोध्या में उस सटीक स्थान की पहचान करती है जहां माना जाता है कि राम का जन्म पवित्र जन्मभूमि के रूप में हुआ था। भक्त इस स्थान को विशेष रूप से शुभ मानते हैं और बाद की शताब्दियों में यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद का केंद्र बिंदु बन गया। यह विवाद मुगल काल के दौरान अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के इर्द गिर्द घूमता है। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर के कमांडर मीर बाकी ने किया था। रामायण में निहित स्थानीय हिंदू मान्यता का दावा है कि मस्जिद का निर्माण उसी स्थान पर किया गया था जिसे भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। जन्मभूमि पर परस्पर विरोधी दावों ने तनाव और विवादों को जन्म दिया जो सदियों तक कायम रहे। मस्जिद धार्मिक और सांस्कृतिक सहअस्तित्व के प्रतीक के रूप में खड़ी थी, लेकिन विशेष रूप से आधुनिक युग में विवाद का एक स्रोत भी बन गई। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक अभिलेख और यात्रियों और विद्वानों के विवरण अयोध्या में जन्मभूमि के आसपास विकसित हो रही कहानी की झलक प्रदान करते हैं। अंग्रेज यात्री विलियम फिंच ने 1611 में अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान खंडहरों को दर्ज किया, लेकिन किसी मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं किया। 17वीं शताब्दी में लाल दास के अवधविलासा जैसे लेखों से इस स्थल पर एक मस्जिद की उपस्थिति का सुझाव मिलता है। जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेंथेलर ने 18वीं शताब्दी में अयोध्या का दौरा करते हुए भगवान राम से जुड़े एक किले के विध्वंस और उसके स्थान पर एक मस्जिद के निर्माण के बारे में लिखा था। 1810 में फ्रांसिस बुकानन सहित बाद के आगंतुकों ने राम को समर्पित एक मंदिर के अस्तित्व पर ध्यान दिया, जिसे मस्जिद द्वारा बदल दिया गया था। बाबरी मस्जिद पर शिलालेखों की प्रामाणिकता को लेकर विवाद है। दावा किया जा रहा है कि उन्हें बहुत बाद में जोड़ा गया था, जिससे बाबर के युग के साथ मस्जिद के वास्तविक ऐतिहासिक संबंध पर सवाल उठ रहे हैं। इन दावों की ऐतिहासिक सत्यता पर बहस जन्मभूमि गाथा में जटिलता जोड़ती है। आधुनिक राम जन्मभूमि आंदोलन 20वीं सदी में विभिन्न हिंदू संगठनों के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन की तीव्रता देखी गई। व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार का एक हिस्सा विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने जन्मभूमि स्थल पर एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 के दशक में विहिप और अन्य संबद्ध संगठनों द्वारा जन्मभूमि के पुनरुद्धार और राम मंदिर के निर्माण के लिए रैली करने से आंदोलन में तेजी आई। पूरे देश में जय श्री राम का उद्घोष गूंज उठा और भक्तों ने इस नारे के साथ धनराशि और ईंटें लिखी। राम जन्मभूमि आंदोलन की परिणति 6 दिसंबर 1992 को हुई, जब VHP और भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा आयोजित कार सेवकों स्वयंसेवकों की एक बड़ी भीड़ अयोध्या में विवादित स्थल पर एकत्र हुई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बाबरी मस्जिद का हिंसक विध्वंस हो गया।
मस्जिद के विध्वंस के दूरगामी परिणाम हुए, जिससे भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अंतर सांप्रदायिक दंगे और तनाव फैल गया। इस घटना का असर भारत की सीमाओं से परे भी हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमलों की खबरें आईं। कानूनी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद विवादित स्थल के स्वामित्व और स्थिति को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। विभिन्न शीर्षक विवाद और कानूनी कार्यवाही सामने आई, जिसमें कई पक्षों ने भूमि पर दावा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया, एक ट्रस्ट जिसे राम मंदिर के निर्माण की देखरेख सौंपी गई। मंदिर निर्माण का शुभारंभ। राम मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर मार्च 2020 में शुरू हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित शिलान्यास समारोह के साथ इस कार्यक्रम ने अयोध्या और पूरे भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। निर्माण प्रक्रिया को अस्थायी निलंबन का सामना करना पड़ा, जिसमें एक कोविड-19 महामारी के कारण भी शामिल था। हालांकि परियोजना जारी रही और मई 2023 तक पर्याप्त प्रगति हुई। 70% जमीनी कार्य और 40% छत का काम पूरा हो गया। भगवान राम की मूर्ति की निर्धारित स्थापना। गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस शुभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण मिला। दोस्तों, यह थी अयोध्या श्री राम मंदिर की पुरानी ऐतिहासिक सच्चाई। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।